हाय हेलो स्टूडेंट्स, जो 2026 में एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के दीजिएगा आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, उनके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एलसीआर सर्किट के बारे में जो है आज डिस्कस किया जा रहा है। एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट हिंदी में कहते हैं एलसीआर परिपथ। क्या कहते हैं? एलसीआर परिपथ। इसका हिंदी क्या है? जब प्रत्यावर्ती है ना, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरित्र कहते हैं कुंडली को, प्रेरित्र ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध तथा संधारित्र उपस्थित होता है तो उसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरित्र ओमीय प्रतिरोध तथा संधारित्र उपस्थित होता है तो उसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। एलसीआर परिपथ के विस्तार से जो है आपको जो है डिस्कस यहाँ पर से करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, आर प्रतिरोध का चालक तार है, एक्सएल प्रेरण प्रतिघात का प्रेरित्र है, एक्सी धारितीय प्रतिघात का सांधारित्र है, धारितीय प्रतिघात का सांधारित्र है। तो है ना, इसमें लिख सकते हो, यहाँ पर लिखना है, लैंग्वेज आप दे दीजिएगा। लैंग्वेज क्या दीजिएगा? ऊपर में माना आर प्रतिरोध का चालक तार
चालक तार एक्सेल प्रेरण प्रतिघात, एक्सेल प्रेरण प्रतिघात का कुंडली तथा एक्सी विद्युत धारिता का सांधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। क्या लिखे हैं? माना आर प्रतिरोध का चालक तार, ठीक है, एक्सेल प्रेरण प्रतिघात का कुंडली और तथा एक्सी विद्युत धारिता का सांधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। आर ओमीय प्रतिरोध का चालक तार एक कुंडली है जिसका प्रेरण प्रतिघात एक्सेल है। प्रेरण प्रतिघात कोई नया चीज नहीं होती है, प्रेरण प्रतिघात इसका प्रतिरोध ही होता है। धारितीय विद्युत यहाँ पर आपका धारितीय है ना, यहाँ पर एक्सी जो है विद्युत धारिता नहीं होती है, सी विद्युत धारिता होता है ना, इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं, इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात का सांधारित्र है। विद्युत धारिता को सी द्वारा सूचित किया जाता है। यह धारितीय प्रतिघात है का सांधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। तो चलिए अब इसका निकालते हैं मान। चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर ओम के नियम से V इक्वल टू कितना होगा? I इंटू आर। आई करंट हो गया, ये करंट जो जा रहा है, और R जो है इसका क्या है? प्रतिरोध है। वी आर इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। अब जो है कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, तो कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? वी एल इक्वल टू आई गुने एक्सेल। कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सेल। फिर क्या आपका सांधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर के बीच विभवांतर तो ये जो हो जाएगा सांधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्सी। एक्सेल क्या है? प्रेरण प्रतिघात। एक्सी क्या है? धारितीय प्रतिघात। एक्सेल क्या है? एक्सेल प्रेरण प्रतिघात है। एक्सी क्या है? धारितीय प्रतिघात। इसका विमीय, इसका जो है मात्रक ओम होता है। इन निकाय का प्रभावी प्रतिरोध है एक्सेल और एक्सी। प्रभावी प्रतिरोध होने के कारण इसका मात्रक क्या होता है? ओम। तो ओम के नियम से भी देखें तो ये आपका कुंडली है, कुंडली प्रेरित्र कहते हैं। तो कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर ओम के नियम से आई गुने प्रतिरोध, तो प्रतिरोध इसका कितना है? एक्सेल। सांधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर तो कितना होगा? आई गुने एक्सी। अब यहाँ पर से जानते हैं हम लोग, ये तीन को आप याद रखिएगा।
ये मान तीनों का वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। इतना मान निकलने के बाद हम लोग जानते हैं वी एल है ना, वी एल का कलाकोण प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम लोग पढ़े हैं वी एल सर्किट। तब वी एल का कलाकोण वी आर के कला कोण से π/2 अग्र होता है तथा भी सी का कलाकोण वी आर के कलाकोण से π/2 पश्च होता है। पश्च मतलब पीछे, पश्च होता है। तो VC का कलाकोण VR के कलाकोण से π/2 क्या होता है? पश्च होता है। पश्च मतलब पीछे होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ देखिए ये हुआ, ये जो है ये VR है, ये कितना है आपका VR है, ये कितना है आपका VL π/2 अग्र है। अब VC क्या है? π/2 पश्च है। पश्च मतलब पीछे, पश्च मतलब क्या हो गया? पीछे। तो ये दोनों के मिलाएंगे हम तो ये हो गया आपका। अब नीचे क्या है आपका? BC, ऊपर VL है और नीचे VC है। तो एक बात जो है यहां पर से ध्यान दीजिए, ये कोण जो है मान लेते हैं कितना है आपका? फाई है। ये कोण कितना मान लेते हैं? फाई है। यदि ऊपर 3 न्यूटन का बल लग रहा है और नीचे 2 न्यूटन का बल लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट ऊपर होगा कितना? 3 - 2 कितना न्यूटन आपका होगा? 1 न्यूटन से ये अग्र होगी। अग्र मतलब आगे की ओर, अग्र मतलब आगे की ओर होगा। तो है ना, VL व VC का परिणामी तो VL और VC का परिणामी V इक्वल टू VL माइनस कितना? VC हो जाएगा। VL माइनस VC हो जाएगा। तो इसका परिणामी इधर कितना मिला? VL माइनस VC, VL माइनस VC मिला। तो अब जो है देखो VL माइनस VC तथा VR का परिणामी इसका VL माइनस VC तथा VR का परिणामी निकालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है आपका? लंब, ये आधार, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है ना, लंब स्क्वायर प्लस कितना होगा? आधार स्क्वायर। तो इसका परिणामी भी कितना होगा? VR स्क्वायर और प्लस VL माइनस VC के होल स्क्वायर, VR स्क्वायर और प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो V इक्वल टू VR इक्वल टू कितना रखते हैं? IR का होल स्क्वायर और VL का कितना मान रखेंगे? IXL और इसका क्या मान रखेंगे? IXC के क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर से देखते हैं V इक्वल टू
ये आई का क्या हो गया स्क्वायर और ए आर का स्क्वायर। इसमें से आई बाहर निकाल दीजिए तो आई बाहर निकल जाएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर। तो यहां पर से देखिए भी क्या होगा आपका भी ये आई स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो ये आई जो है से बाहर निकल जाएगा तो आई ये क्या होगा आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी के क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है भी बटा आई इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या है ओमेगा एल। एक्सएल का मान कितना होता है यह जान जाइए। एक्सएल का मान होता है ओमेगा इंटू एल और एक्सी का धारतीय प्रतिघात का मान क्या होता है ओमेगा सी। ये आपको याद रखना है। तो ये कितना होगा ओमेगा एल आई कितना होगा 1 बाई ओमेगा सी के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। भी बाटा आई को जेड कहते हैं। जेड क्या है प्रतिरोध ही है लेकिन इस प्रतिरोध को यहाँ पे जेड से सूचित करते हैं। तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा एल ओमेगा सी ओमेगा एल ओमेगा सी के कितना होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर है ना। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बटा कितना है आपका ओमेगा सी के होल स्क्वायर है। तो जेड जो है निकाय का प्रभावी प्रतिरोध है जहां जेड है क्या निकाय का प्रभावी प्रतिरोध है। जेड निकाय का प्रभावी प्रतिरोध है जिसे प्रतिबाधा कहते हैं है ना। जिसे क्या कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं जिसे प्रतिबाधा कहते हैं जिसका मात्रक ओम होता है। जिसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। जिसका मात्रक ओम होता है तो इसमें देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान देखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है आई नोट इक्वल टू भी नोट बटा जेड। और जेड का मान कितना निकाले हैं जेड का मान हो गया आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1 बटा ओमेगा सी के होल स्क्वायर। या एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर ये भी जेड होता है। दोनों जेड का मान लिख सकते हो। तो जेड इक्वल टू कितना हो गया जेड इक्वल टू यहां पर मान रख दिए। तो जेड का मान जो है यहां पर पुट कर दिया जाए तो आई नोट भी नोट और जेड कितना हो जाएगा ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1 बटा ओमेगा सी के होल स्क्वायर ए जेड इक्वल टू है ना। और यहां पर छूट रहा है टर्म
जेड इक्वल टू कितना है आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी के होल स्क्वायर है। कितना है, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, जेड का मान हो गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो यहां पर से जो आया है टर्म जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर रिजोनेंस, रिजोनेंस किसको कहते हैं, हिंदी में अनुनाद, अनुनाद के लिए, अनुनाद कहते हैं मैक्सिमम कंपन होता है। तो मैक्सिमम कंपन के लिए करंट का मान ये मैक्सिमम जाएगा, करंट का मान क्या जाएगा आपका, मैक्सिमम जाएगा। करंट का मान क्या होगा, मैक्सिमम जाएगा आई नोट, ये भी क्या है आई नोट मैक्सिमम जाएगा करंट। तो मैक्सिमम करंट जब फॉलो करेगा यहाँ पे अनुनाद की स्थिति के लिए, तो अनुनाद के लिए आई नोट क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम मतलब अधिकतम, इसका हिंदी क्या हो गया, अधिकतम। तो अधिकतम के लिए ये जेड का मान क्या होगा आपका, न्यूनतम, मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम। तो जेड मिनिमम कब आएगा, जेड मिनिमम तभी संभव है जब ये टर्म जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर में जुड़ा हुआ, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा तो जेड न्यूनतम होगा, ये टर्म ही जीरो हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, ये टर्म क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो चलिए जीरो करके देखते हैं। तो किसका मान जीरो होना चाहिए, मान जीरो होना चाहिए ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इक्वल टू जीरो। तो ओमेगा एल और माइनस ओमेगा सी जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, तो ये गुना हो जाएगा, ये गुना होगा ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी इक्वल टू 1। तो ओमेगा गुने ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एल सी इक्वल टू 1। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा एल सी, 1 बाई एल सी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा एल सी के अंडर रूट हो जाएगा, एल बाई एल सी के क्या हो जाएगा अंडर रूट, और ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इक्वल टू 1 बाई कितना एल सी। ये उलट जाएगा, तो इसको उलट दीजिए। तो और नहीं तो यहाँ पर से डायरेक्ट यहाँ पर से मान ही रहने दीजिए, तो समीकरण को उलट देने से आपका जो है टी का मान आ जाएगा आवर्तकाल। तो हमको आवर्तकाल नहीं निकालना है, हमको आवृत्ति निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो 1 बाई टी इक्वल टू ओमेगा का मान होता है कोणीय वेग का 2 पाई बाई टी, 2 पाई कला कोण है, टी क्या है 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हो गया आपका। तो टाइम पीरियड किसको कहते हैं, आवर्तकाल को कहते हैं। तो यहां से कितना होगा 2 पाई, और यहां पर से इसको क्या लिख सकते हैं 1 का वर्गमूल 1 हो गया, ये क्या हो गया एल सी। तो 1 बाई टी, टी क्या है आपका आवर्त काल, आवर्त काल को क्या कहते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एफ इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी, एल सी। तो एल सी परिपथ का आवृत्ति कितना होता है 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये हो गया आपका
आवृत्ति का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूला का यूज विद्युत चुम्बकीय तरंग में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में भी होता है इस फॉर्मूला का यूज। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L/C। अब जो है नेक्स्ट में ये जो ग्राफ आया था, ऊपर कितना आया था VL माइनस VC, ये कितना है आपका VR है, और नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है परिणामी, परिणामी जो है ये भी है, भी है, ये ऊपर की ओर है, ये VR है आपका, ये भी है आपका। ये कोण कितना बन रहा है आपका, कोण कितना बन रहा है फाई, कोण कितना बन रहा है फाई। तो tan फाई इक्वल टू P बटा B, P कितना हो गया VL माइनस VC और बटा कितना VR हो गया। तो tan फाई VL क्या लिख सकते हो I इंटू XL, I इंटू XC, I इंटू R। तो tan फाई इक्वल टू कितना होगा, I कॉमन ले लीजिए, I क्या ले लीजिए कॉमन, XL माइनस I कॉमन ले लीजिएगा, तो XL माइनस XC बाई I इंटू R। तो I से I क्या हो गया कैंसिल। तो tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC बाई R, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, tan फाई का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC बाई R। XL का मान हो गया ओमेगा L और XC का मान हो गया 1/ओमेगा C। दोनों का मात्रक क्या होता है ओम। तो इतना आपको याद रखिएगा। विशेष रूप से आप ये याद रखिएगा कि LCR परिपथ का आवृत्ति कितना होता है, और इस फॉर्मूला के याद रखना ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और ये भी याद रखिएगा कि LCR परिपथ का प्रतिबाधा कितना होता है। तो प्रतिबाधा के लिए ये याद रखिएगा Z इक्वल टू याद रखिएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा L माइनस ओमेगा C के क्या होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग एग्जाम आइडिया 1, 2, 3 पर LCR सर्किट के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आप लोग इसको जो है से एक बार पेन लेकर और अपने से ड्राइव करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि इससे ऑब्जेक्टिव और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है आता है। और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।